नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पाकिस्तान और चाइना के लिए एक और झटका। मोदी सरकार अब चाइना और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए फैसले पर फैसले ले रही है और इससे घबराहट भी चाइना और पाकिस्तान के सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत ने एक और बड़ा फैसला लिया है, पाकिस्तान और चाइना को प्रायर रेफरेंस कंट्री की लिस्ट में डाल दिया। यानी कि ये ऐसी लिस्ट है, यहां पर ऐसे देशों को इस लिस्ट में डाला जाता है जिनसे हमें खतरा हो। और अब मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है क्योंकि इससे पहले जो सरकारें आई वो पाकिस्तान और चाइना के हितैषी रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, अब उनकी शहादत का बदला धीरे धीरे सरकार चाइना से ले रही है और बड़ा कदम उठाकर चाइना को धीरे धीरे यानी तड़पा तड़पा कर मार रही है। जिस तरीके से आर्थिक रूप से उसे कमजोर किया जा रहा है, अब ये देखना होगा कि चाइना किस तरीके से बौखलाता हुआ सीमा से तुरंत वो अक्साई चीन भी छोड़कर पीछे भागता है। जी आपको बता दें, और इस पर एक और बड़ा फैसला लिया गया है। इसी बीच विद्युत उपकरण जो भारत पहले चाइना से आयात करता था, अब वो भी नहीं लिया जाए। आपको बता दें, एक साल का 2018 और 19 में 71 करोड़ रुपए का बिजली उपकरण का आयात हुआ, जिसमें से चीन की हिस्सेदारी 21,000 करोड़ रुपए है। यानी कि ये आयात बंद हुआ तो चाइना को कितना बड़ा झटका लगा है यहां पर। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार फैसले ले रही है, चाहे चाइनीज ऐप को बैन करके या फिर जो नितिन गडकरी ने फैसला लिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई भी हिस्सेदारी चाइना की नहीं होगी, तमाम कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किए गए। और वहीं पर जो हमारे देश का जो व्यापारिक समूह है वो किस तरीके से कह रहा है कि हम जो भी होगा हम अपने देश में उत्पादन करेंगे, लेकिन हम चाइना से कोई भी सामान नहीं मंगाएंगे। साथ में जनता भी किस तरीके से चाइना का बहिष्कार कर रही हो। और इस वक्त सरकार जो ये अहम फैसले ले रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? वास्तव में ये बहुत बढ़िया फैसला है और सही वक्त पर लिया हुआ फैसला है और बहुत बड़ा फैसला। और इतना बड़ा झटका है ये चीन के लिए कि चीन तो इसको मजाक में ले रहा था और उसने हल्के में लेते हुए कहा था ग्लोबल टाइम में कि भारत तो चाइनीज ऐप के बिना, चाइनीज सामान के बिना रह ही नहीं सकता, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ये उसने मजाक में कहा था, लेकिन वो नहीं जानता कि भारत की जनता जब तय कर लेती है और भारत के लोग कितने देशभक्त हैं कि वो अपनी देशभक्ति के पीछे किसी भी त्याग को करने के लिए तैयार रहते हैं। और खास तौर पे देश का युवा, जिससे वो ये सोच रहा था कि वो टिकटॉक जैसे ऐप को कैसे छोड़ेगा जिससे लोग पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तुरंत ही लोगों ने उस टिकटॉक को छोड़ दिया। वहीं भारत की एक कंपनी ने एक ऐप भी डेवलप कर लिया है जो टिकटॉक से भी अच्छा है और सेम ऐसे ही वो अर्निंग करने के लिए भी देता है। तो आपके चैनल पे मैं वो नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि प्रमोशन हो जाएगा। तुरंत वो ऐप बन गया है और काफ़ी लाखों लोगों ने उसको डाउनलोड कर लिया है। टिकटॉक को तुरंत भूल गए हैं लोगों ने। उसको इसी तरह से लिया है कि जो देश हमारे 20 जवानों को अकारण धोखे से मारता है, उस देश से हम किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे। अब आप देखिए कि अगर हम रोजमर्रा का कोई सामान लाते हैं किसी राशन की दुकान से और वो राशन वाला हमारे साथ बदतमीजी करे, हमारे को चोट पहुंचाए, हमारे साथ अपशब्द बोल दे, तो हम जिंदगी भर उस दुकान से सामान नहीं लाएंगे। इसी तरह से भारत की जनता और भारत की सरकार भी वही करती है जो जनता चाहती है। जनता ने मांग की चीन के सामान का बहिष्कार करें। पिछले कई सालों से चीनी सामान के बहिष्कार की बातें दिवाली के आसपास कभी उठा करती थी तो उसको तब दरकिनार कर दिया जाता था ये कह के कि कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आने दीजिए, सस्ती आ रही है। लेकिन अब लोगों को समझ में आया है कि वो देश जो हमको सस्ते के नाम पर सामान दे रहा है, वो कहीं ना कहीं वो जो पैसे हमसे कमा रहा है उसी पैसे से वो हथियार खरीद रहा है और हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जब हमारे सैनिकों का हमने खून देखा है तो लोगों का खून खोल उठा है और आज उसमें उद्योगपतियों ने भी सुर में सुर मिलाया है। और जैसे ही ग्लोबल टाइम में ये चीजें लिखी थी कि भाई आप तो जो है भारत के चीन के बिना रह नहीं सकते, इसको आप देखिए महिंद्रा और जिंदल जैसे दो बड़े उद्योग घरानों ने इसको कहा कि भाई अब इसको हम अवसर के रूप में हम इसको देखेंगे। और महिंद्रा ने कहा कि मैं समझता हूं कि ये तंज भारतीय कंपनियों को इस समय जो मिला है ये उकसाने के लिए काफी है और भारतीय कंपनियों को मिला अब तक का सबसे अधिक प्रेरक नारा है। हम इसको प्रेरणा में लेंगे और इससे प्रेरणा लेते हुए
हम अब भारतीय चीजों पे डेवलप करेंगे, भारतीय चीजों को डेवलप करेंगे, उद्योगों को डेवलप करेंगे, चाइना पर निर्भरता हम समाप्त करेंगे। वहीं आप देखें कि जिंदल जो है, JSW सीमेंट जो बनाते हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल ने कहा कि हमारे जो 20 जवान हैं उनको अकारण मारने की घटना हमारी आंख खोलने के लिए काफी है। माने एक युवा हैं और वो उद्योगपति भी हैं, उनको इस बात का भयंकर गुस्सा है कि चीन जैसे देश ने, जिससे हम व्यापारिक रिश्ते रखे हुए हैं, वो भारत से अरबों रुपए साल के कमा रहा है, हम उससे व्यापारिक रिश्ते रखते हैं, हम उससे सीमेंट मंगा के बनाने के लिए चट्टाने मंगाते हैं, कच्चा माल मंगाते हैं, कहीं और से भी मंगा सकते हैं। और यही जिंदल ने तय किया है और उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेता हूं कि अगले 2 साल में लगभग $400 मिलियन का आयात चीन से खत्म करूंगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि यदि एक घराना ऐसा तय करता है, $400 बिलियन का आयात खत्म करता है, तो अगर एक घराना ऐसी शपथ लेता है, तो अगर कुछ घराने आगे आ गए इस तरह से उद्योगपति, तो फिर चीन का क्या होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। और जैसा अभी आपने कहा कि बिजली उपकरण 71,000 करोड़ रुपए के आते थे इस देश में, जिसमें से 21,000 करोड़ के हम चीन से लेते थे। तो अगर हमने ये तय किया है कि अब चाइना से कोई उपकरण नहीं लेंगे, क्योंकि उसको हमारे देश ने प्रायर रेफरेंस एंट्री कंट्री लिस्ट में डाल दिया है, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, इनकी सीमाएं हमसे लगती हैं और पाकिस्तान और चीन से हमारा हमेशा तनाव बना रहता है। ऐसे में दोनों देश का जो बहिष्कार करने का निर्णय हुआ है, उसमें अरबों खरबों रुपए की चपत अब ये लगने जा रही है चीन को, जिसमें रेलवे ने 471 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म किया। फिर इसी तरह BSNL ने 4G का खत्म किया कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्ट्रम, और 5G से स्पेक्ट्रम से दूर रखने का निर्णय किया है कि चाइना को इस बिड में आने ही नहीं देंगे। इसी तरह आप देखिए, नितिन गडकरी ने सड़क जो बनती हैं उसमें तय किया है कि अब हम चाइनीज कंपनियों को उस टेंडर को प्रक्रिया में आने ही नहीं देंगे। माने एक तय कर लिया है देश ने और देशवासियों ने कि अब चाइना को हर मोर्चे पर सबक सिखाएंगे। जहां हमारा एक और सैनिक सीमा पर बंदूक लेकर के -डिग्री टेम्परेचर में बर्फ के अंदर खड़ा हुआ है, देश की रक्षा के लिए चीन के सैनिकों की आंख में आंख डालकर उनको कह रहा है कि या तो वापस जाओ, नहीं तो हमारी गोली का निशाना बनकर मारे जाओगे। वहीं हमारे देशवासियों ने यह तय कर लिया है कि अब तुम्हारे चीनी ऐप, चीनी सामान अब इस देश में चलने वाला नहीं है। और आपको बताऊं कि कुछ अगले आने वाले दिनों में यह मुहिम बड़ी तेजी से चलने वाली है, क्योंकि हमारे देश का जो सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन भारत का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अभी उसने तय किया है, अभी केवल योजनाएं बन रही हैं कोविड-19 की वजह से, क्योंकि मीटिंग वगैरह और प्रदर्शन नहीं हो सकते हैं, तो अभी केवल वो योजनाएं बन रही हैं। लेकिन अगले आने वाले दिनों में आप देखिए, अब जैसा कि मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी था, लॉकडाउन 2 के बारे में बोलते हुए उन्होंने एक हिंट दिया कि आगे आने वाला समय त्योहारों का है, तो गरीबों को उन्होंने जो राहत पैकेज दिया। लेकिन वहीं एक चीन के लिए भी ये संदेश है कि अब आगे आने वाला समय हमारे भारत में ये अक्टूबर-नवंबर तक त्योहारों का है, माने कंपनियों के लिए कमाने का है। लेकिन यहां चीन की कंपनियों को 1 रुपया भी अब कमाने नहीं दिया जाएगा, ये भारत वालों ने तय कर लिया है। तो यदि चीन कुछ इंपोर्ट करने की सोच रहा हो, भारत के बाजार में अपने मोबाइल, लड़ियां, बल्ब भेजने की कोशिश कर रहा हो, वहां ये सोच के बना रहा हो हर साल की तरह कि दीपावली पे यहां बिक जाएगा, तो वो सपने में है। भारत के अंदर अब की बार दिवाली शुद्ध रूप से भारतीय दिवाली मनेगी, जिसमें चीन का एक भी माल नहीं होगा। ये भारत वालों ने तय कर दिया है। और अभी जो मौसम चल रहा है, अब ये अगला आने वाला समय शुरू होगा कुछ दिन बाद त्योहारों का। इस त्योहारों के मौसम में नए नए मोबाइल भी आते हैं। अब चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, ये भारतीय युवाओं ने भी तय किया है कि अब चीनी मोबाइल, चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामान, चीनी टीवी नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चपत लगने वाली है दोनों तरफ से। एक तरफ हमारी सेना उसको मारने को तैयार है, दूसरी तरफ हमारी सरकार और हमारे नागरिक
उसको चोट पहुंचाने के लिए तैयार है। सही कहा आपने, एक तरफ सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ हमारे देश के युवा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैट ने जो आग्रह किया है जो व्यापारी हैं उनसे कि 7 जुलाई तक उन्होंने कहा कि जितना भी चाइनीज माल है आप बेच लीजिए, उसके बाद अब आयात मत कीजिए, क्योंकि दिवाली, रक्षाबंधन, हमें सारी चीजें जो हमारे भारतीय पर्व हैं वो हमें इंडियन चीजों से ही मनाना है, ना कि चाइनीज प्रोडक्ट से। और इसी बीच आपको बता दें, जो आपने कहा सर, आनंद महिंद्रा ने जो ट्वीट किया, भारतीय व्यवसायिक समूहों के लिए ये बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से आपने कहा, और अवसर के रूप में हम देखेंगे। तो आखिर उन्होंने ये क्यों कहा, और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, क्योंकि चाइना ने क्या कहा था इससे पहले हम आपको बताएं। पहले तो उसने कहा कि आप जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार नहीं कर सकते। जब हमने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया, उसके बाद उसकी बौखलाहट किस तरीके से सामने आई। उसने कहा कि हमारे पास कोई इंडियन ब्रांड ही नहीं है जिसे हम बैन करें, यानी कि वो हम पर तंज कस रहा था। और इसी पर आनंद महिंद्रा ने करारा जवाब दिया कि ये हमारे लिए अवसर है और हम आने वाले दिनों में आपको दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से फैसले सरकार ले रही है, जिस तरीके से व्यापारी मना कर रहे हैं चाइनीज प्रोडक्ट को आयात करने से और लोग लेने से मना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा झटका चाइना के लिए है। तो चाइना अगर संभला नहीं और इसी तरह से ग्लोबल टाइम्स सरकार की भाषा बोलता रहा और जिस तरीके से वो उकसाने के लिए ऐसी चीजें करता है, वो शायद यही चाहता है कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। देखिए, जो चीन ने कहा है ना कि हमारे पास तो कोई ऐप ही नहीं है जिसको हम डिलीट करें, माने वो भारत को कह रहा है कि हाँ, जैसे हमने टिकटॉक ऐप ब्लॉक कर दिया 59, वो कह रहा है कि इंडिया के तो कुछ है ही नहीं ऐसे जो हम यूज करते हो, बदले में उसको ब्रांड को खत्म कर दें। तो वो जो कह रहा है, जो भी उसने टिकटॉक वगैरह जो ऐप बनाए हैं वो क्या हैं? क्या उनसे नौकरी मिलती है? क्या उनसे कुछ ज्ञान मिल रहा है? क्या वो कोई नॉलेज बढ़ा रहे हैं? बच्चों को पढ़ाई में यूज आ रहे हैं? नहीं, वो सब फालतू का टाइम पास के लिए थे। तो भारतीय कभी भी टाइम पास वाले और फालतू की चीजें नहीं बनाते। भारत के बच्चे जब भी कभी कोई निर्माण करेंगे ऐप, अब आप देखते जाइए कि मोदी जी युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और युवा किस तरह से भारत का अब आगे आने वाले दिनों में इस देश को आगे पहुंचाने के लिए नए नए आविष्कार करेगा। अब चाइना भी देखता रह जाएगा। वही जैसा महिंद्रा जी ने कहा कि अब इसको अवसर को ये जो है अब आगे ले जाएंगे और इस देश का 60% जो युवा है वो अब मोदी सरकार की नजर में है। और मोदी जी कहते हैं कि अब युवाओं का देश है, तो ये युवा इस देश को कहां ले जाएंगे अब चाइना को आगे आने वाले दिन में दिखेगा, तो अपने आप उसको समझ में आ जाएगा। जी, प्रतिभा की कोई कमी भारत में पहले भी नहीं थी। अगर अब आविष्कार करते, पहले भी किया, लेकिन पहले ऐसी सरकारें थी जो तवज्जो नहीं देती थी हमारे देश की चीजों, उनको किसी और पर निर्भर रहने में ज्यादा मजा आता था। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं लोकल फॉर वोकल, ये बहुत बड़ी बात है और इसे हम देख भी रहे हैं। स्वदेशी के जो हम अपने देश के ही सामान खरीदेंगे, ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है जिस तरीके से चाइना कह रहा है। ये हमें आत्म सुरक्षा के लिए और हमारी जो सेना की सुरक्षा है, सेना की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। हम और देशों का खरीद लेंगे लेकिन चाइना को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो भी आंख उठाकर भारत की तरफ देखेगा हम उसको मिटाकर ही दम लेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।